Hello everyone and welcome to e-learning session on false ceiling under construction sector. I am Rajesh Gaikwad, instructor at ITI Borivali, Mumbai of this entire module. I welcome once again all of you. Okay friends, let us find out the assessment criteria given for false ceiling in the interior design decoration syllabus. मूल्यांकन कैसे किया गया है वो हम जानेंगे। ट्रेड थ्योरी में हमें फॉल सीलिंग के बारे में सीखना है। फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन, साइट पे फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है, इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के फॉल सीलिंग है, ग्रिड, कॉफर्ड, कोव, फिनिशिंग मटेरियल क्या यूज किया जाता है फॉल सीलिंग के लिए, जैसे कि जिप्सम बोर्ड, पीओपी जो बहुत कॉमन चीज है, वुड, लैमिनेट, विनियर, स्टोन ग्लास, एक्रिलिक शीट, एमडीएफ, पेंट, वॉलपेपर, फैब्रिक, स्टेनलेस स्टील, वुड वगैरह कैसे यूज किया जाता है। ट्रेड प्रैक्टिकल जो हम बच्चे करते ही है, ड्राइंग शीट बनाते हैं, लेकिन याद रखिए फॉल सीलिंग के लिए आपको ऑटोकैड में काम करना है। डिजाइन अ फॉल सीलिंग इन अ रूम, कोई भी एक रूम का आपको फॉल सीलिंग डिजाइन करना है, जैसे कि प्लान, सेक्शन, स्पेसिफाई द लेवल एंड सेक्शन एंड फिनिशिंग मटेरियल, लैमिनेट, विनियर, पेंट वगैरह मटेरियल कैसे यूज किया जाता है वो हमें ड्राइंग में दिखाना है। फाइनली आप ये फॉल सीलिंग सीखने के बाद आपका लर्निंग आउटकम होगा ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग बाय यूजिंग कैड। याद रखिए, मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमें ड्रॉ फॉल सीलिंग ऑटो कैड में बनाना है। So friends, we come to the introduction part, but personally I feel that fall ceiling doesn't need any introduction. The reason is very simple. We find fall ceiling in our own houses, office, shopping complex, restaurants, theaters and everywhere. आप इन फोटो को देख सकते हैं। चार दीवार और फर्श के अलावा फॉल सीलिंग कैसी खूबसूरती बढ़ाता है। इसलिए आज फॉल सीलिंग अंतर्गत सजावट में एक महत्वपूर्ण जगह बना रही है। Hence, as interior designers, we must know that fall ceiling has an important part in space planning. It is important to note that fall ceilings are also known as drop ceilings or suspended ceilings. वो कहते हैं ना झूला, वैसे। The different types of fall ceiling seen in homes, offices, shopping complex, restaurants and theaters are generally the second ceiling hung below the main structural ceiling. जो मेन आरसीसी स्लैब होता है उसके नीचे जो तरंगता है चूल्हा जैसा, वो सीलिंग। द एरिया अबव द फॉल सीलिंग इज कॉल्ड प्लीनम स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपके आरसीसी स्लैब और फॉल सीलिंग जो हम बाद में बनाएंगे उसके बीच में जो एरिया होगा, वैक्यूम एरिया, उसे प्लीनम स्पेस कहते हैं। वो बहुत जरूरी है। HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग पाइप्स, डक्ट्स, ये हाइड करने के लिए बहुत काम आती है। ये एक इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा। A room with a higher ceiling takes time to cool. In such cases, drop ceiling helps cool the room by reducing the space for the air conditioner. By reducing the space for air conditioner. ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। आपको पता ही है एयर कंडीशनर हमेशा हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, जो कि नीचे नहीं लगाते हम फ्लोर पे, करेक्ट। इसका रीजन सिंपल है, हम
हमारे घर की जो हाइट है, टेक्निकल वर्ड में बताना चाहूँगा फ्लोर टू फ्लोर हाइट, जिसका मतलब है ग्राउंड टू फर्स्ट। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो तो फर्स्ट टू सेकंड फ्लोर। तो ये फर्स्ट टू सेकंड फ्लोर के बीच में की जो हाइट है, इसे हम फ्लोर टू फ्लोर हाइट कहते हैं। तो ये तकरीबन हमारी कुछ 9 या 10 फीट तक होती है, से 2.7 to 3 meters. But in some cases, if the floor height is more than that, तब क्या करते हैं? एयर कंडीशनर उतना कूल कर पाता है? नहीं। तभी फॉल सीलिंग का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका रीजन सिंपल है। कोल्ड एयर हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड्स। लिसन केयरफुली। कोल्ड एयर हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड्स and hot air has a tendency to move upwards. आपके एसी जो ठंडी हवा जो फेंकती है, वो ज्यादा करके नीचे आने की कोशिश करेगी, और जो आपकी गर्म हवा जो होती है, जैसे आप ब्रीथ करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, करेक्ट, तो वो गर्म हवा बन जाती है, तो उसका टेंडेंसी होता है ऊपर जाने की। तो तभी आपका एयर कंडीशनर बहुत काम में आता है। Covering the upper area with suspended ceilings has also various other advantages. कैसे? It conceals का मतलब है छुपाना। It conceals the air conditioning ducts and wiring. जैसे आप मॉल में गए हो तो आपको एयर कंडीशनिंग का सिर्फ कैसेट या फिर ग्रिल दिखेगा, लेकिन वो जो सप्लाई डक्ट्स होता है स्टील का, वो आपको कभी नहीं दिखेगा, और वो दिखना भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। तो वो एक हाइड करने की कोशिश करता है। लाइट फ्रेम्स एंड फिक्चर्स, सिक्योरिटी कैमरास, फायर स्प्रिंकलर्स एंड अदर फिक्चर्स. It also adds beauty to the ceiling and provides a base for all kinds of decorative lights and fans. आप इस फोटो में देख सकते हैं किस खूबसूरती से फॉल सीलिंग में अलग अलग प्रकार के लाइट्स लगे हुए हैं। फॉल सीलिंग इज अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ कंटेम्पररी का मतलब है मॉडर्न आर्किटेक्चर in residential as well as commercial applications. Different spaces, lifestyle and preferences demand the use of different types of fall ceiling materials. वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। We will find out to know more about the various types of fall ceiling, design and materials that can be used to boost, improve your home decor. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अप्रैल 2020 में बना रहा हूँ, यानी 21st सेंचुरी। तो क्या फॉल सीलिंग 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी में बनी हुई है? जी नहीं। हिस्ट्री ऑफ फॉल सीलिंग स्टार्टेड व्हेन ड्रॉप सीलिंग्स वर फर्स्ट यूज्ड इन जापान फॉर द पर्पस ऑफ एस्थेटिक्स इन मुरोमाची पीरियड 1337 to 1573। 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी। लेटर ब्लैकफ्रायर्स थिएटर इन लंदन, इंग्लैंड, built in 1596 यानी 16th century, had drop ceilings to aid acoustics. October 1950, Raymond and Bibb designed first fully developed grid system concept. ये हम आगे देखेंगे। Modern drop ceilings were built using interlocking tiles, and the only way to provide access for repair or inspection of the area above the tiles was by starting at the edge of the ceiling or at a specifically designed key tile and then removing the tiles one at a time until the desired place of access was reached. Once the repair or inspection was completed, the tiles had to be reinstalled. बहुत तकलीफ वाला काम था। This process was very time consuming and very expensive. In 1958, Donald Brown of Westlake, Ohio, designed accessible suspended ceiling construction, जो आज हम यूज कर रहे हैं। This invention helped
suspended ceiling construction in which access is readily obtained at any desired location. Purpose of false ceiling मैं आगे बता ही चुका हूं इंट्रोडक्शन में. It improves aesthetical appearance. Aesthetical ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हम इंटीरियर डिजाइनर के लिए. It improves aesthetical appearance, that is form, color, treatment, etc. and proportions by managing room heights basically, and remaining are as follows. Hides ducting and reduces the volume of room. This is very important. Ugly structural members like beams, etc. that usually spoil the look of the room are concealed. Provides insulation from heat. Acoustical improvement. As a design element to create various shapes and curves. Fire safety is always a factor in several industrial buildings. Ceiling tiles made from mineral fibers or fire-rated wood panels can be used within the construction to meet acceptable standards and ratings. Differing levels of fire protection are obtained from the various types of ceilings available. Antimicrobial performance. The control of biocontamination is essential in healthcare settings such as hospitals and large commercial kitchens. Light reflectance. A ceiling with that reflects more light can reduce lighting and electricity costs. To accommodate lighting systems, to provide lighting effects such as hidden lighting, etc. Soil resistance and cleanability. Generally soil resistance यानी plumbing का part होता है वो. Environmentalists that are subject to a lot of dirt, such as certain manufacturing buildings, may need ceilings that can resist dirt and are easy to clean. At some places to hide ugly trusses, वो जो कहते हैं ना gable roof, commonly known as attic. Soundproof rooms such as meeting rooms, conference rooms, etc. which requires a very quiet environment. Echo reduction in cinema and concert halls. Sound absorption reduces noises and reduces reverberation within the area covered by the ceiling. Reduces overall volume of the space, which reduces air conditioning cost. So friends, we move ahead. Properties of a good false ceiling. It should be durable and portable, यानी हैंडलिंग इजीली हो सकता है. मटेरियल यूज्ड शुड बी लाइट वेट, वजन नहीं होना चाहिए. शुड बी वाटरप्रूफ. Should have a great fire resistance, easy installation and soundproof. मित्रों, अब तक हमने सीखा कि फॉल सीलिंग ये एक सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम के रूप में होता है. ये एक ऐसी छत है जो टंगी हुई है और जिसे स्थिर रखना है हमें. तो ये स्थिर रखने के लिए हमें फॉल सीलिंग या सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम में क्या क्या मेंबर लगते हैं वो हमें अब एलिमेंट्स ऑफ फॉल सीलिंग में सीखना है. A suspended ceiling system consists of three parts: primary members, secondary members, and main ceiling material or tiles. For example,
acoustic boards, cloth, POP, etc. हम ये डायग्राम में देख सकते हैं मेन रनर जो प्राइमरी मेंबर के रूप में है, सेकेंडरी मेंबर, पेरीमीटर सेक्शन जो आपके वॉल पे फिक्स किया जाता है, फोर्थ पार्ट हैंगिंग मेंबर, रोप, तार, ऐसी चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉल सीलिंग को रूप देती है वो है टाइल. These primary and secondary members are called structural members and form the framework on which the boards, lighting fixtures, AC ducts, etc. are fixed. The above diagram depicts all the important parts of a fall ceiling suspended ceiling system. Types of fall ceiling systems. Suspended ceilings are created using metal grid systems which are suspended below the ceiling or roof deck using a series of wires. The grid is then filled with ceiling tiles which are primarily made from mineral fiber blends. Depending upon the appearance and visibility of the members, fall ceilings are classified in two types. They are exposed grid and concealed grid. डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्सपोज ग्रिड सिस्टम और कंसील्ड ग्रिड सिस्टम. ये शॉर्ट में बताना चाहूंगा एक्सपोज ग्रिड और कंसील के बारे में, हम आगे देखेंगे. एक्सपोज में जो फ्रेमवर्क होता है, जो फ्रेम प्राइमरी या सेकेंडरी, वो विजिबल होता है, वो दिखता है. ये आपका टाइल लगा हुआ है और उन्हें होल्ड करने के लिए जो फ्रेम यूज करता है वो दिखता है, विजिबल होता है, इसलिए उसे एक्सपोज ग्रिड सिस्टम कहते हैं. सेकंड होता है कंसील्ड ग्रिड अरेंजमेंट, जिसमें आपका जो फ्रेम होता है वो लिटरली ये टाइल्स जो होते हैं वो टाइल्स कंप्लीटली वो फ्रेम को हाइड करते हैं, जैसे हमारे कारपेंट्री जॉइंट में होता है ना वैसे. एक्सपोज्ड ग्रिड सिस्टम्स, a system where the grid is visible and into which panels are laid. These are panels, आप फिगर में देख रहे हैं. और ये आपका ग्रिड है. The grid is finished in colors to harmonize, match or contrast with the panels is known as exposed grid type ceiling. Exposed grid varieties are the most common types of suspended ceiling. They consist of long metal strips called mains. Now students, this is very important. You have to know this. They consist of long metal strips called mains which are interconnected with shorter metal pieces known as tees. Together, the mains and tees form a grid system which are then filled with acoustical ceiling tiles. Exposed grid suspended ceiling systems can contribute to passive fire protection also. The system is rapid to install and can provide a high degree of access to the ceiling void. जैसे कि आपने ये ग्रिड लगा दिया, फिक्स हो गया है, तो आप तो अभी जान ही गए होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेमवर्क, प्राइमरी सेकेंडरी मेंबर्स जो यहाँ पे बताया गया है. तो एक बार ये फ्रेम लग जाता है तो आपका जो सीलिंग का टाइल, समझिए ये साइज है 600 बाय 600, 2 फुट बाय 2 फुट. तो ये टाइल लगाने के बाद में अगर आपको कुछ भी मेंटेनेंस करना पड़े फ्यूचर में, तो आप ये टाइल को इजीली ओपन करके
आप उसको यूज कर सकते हैं। मेन टी, the main runners shall be installed so that they are level. Leveling shall be done with the supporting hangers firm to prevent any subsequent download movement when the ceiling loads are applied. Hanger wire, where hanger wires pass through main runners, the loops shall be sharply bent and tightly wrapped to prevent vertical movement of the runner within the loop. Cross tees. Cross tees that are supported by either main runners or other cross tees shall be installed so that from a right angle with the intersecting runner. Cross tees over 600 mm long which are cut and rest on the wall angle shall be supported by an additional hanger. Wall angle. Wall angle shall be neatly joined at all external and internal angles. All wall angles shall be firmly fixed at the specified centers to the perimeter wall or other structures. These are some of the photos where T-grid false ceiling is clearly shown. Now friends, we come to the concealed grid system. Concealed grid systems use the acoustical tiles to hide the grid system from view. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, this creates a smooth, clean, which is aesthetically pleasing. The tile used has a small groove built into its perimeter. These are the grooves. You can see in the figure. The tile used has a small groove built into its perimeter which slides over the mains and tees to cover them. Various metals and a few kinds of POP ceilings come under this category. This type is more expensive than an exposed system. This kind of false ceiling system is difficult for maintenance to access areas above the ceiling. Soffit cleat. Soffit cleat is used to hold the ceiling angle vertically in position. Now here in the figure you can see. See children, these are all the members. Soffit cleat is fixed to ceiling with help of fasteners. Ceiling angle is connected to soffit cleat with use of metal to metal screws. Next we come to the perimeter channel. Perimeter channel is fixed along the periphery of false ceiling area. भाई वॉल है चारों बाजू में तो कुछ तो भी रिजिडिटी होना चाहिए, तो इसलिए पेरिफेरियल फ्रेम लगता है, तो इसे पेरीमीटर चैनल बोलते हैं. The perimeter channel is fixed to wall with help of screw and serves as supports of intermediate channels. Intermediate channel. Intermediate channel acts as a basic skeleton to hold the suspended ceiling system. Intermediate channel is fixed to ceiling angles by using metal to metal screws. वो स्पेशल स्क्रू होता है उसका. Ceiling section is connected to intermediate channel
through connecting clip. Next in the concealed grid system is the ceiling sections. Ceiling section is held by intermediate channel with the help of connecting clip. Now अभी तक तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप कि ये क्रॉस जैसा जाता है एक के ऊपर एक. Gypsum board is fixed to ceiling section with the help of drywall screws. Next, connection clip. Connecting clip is used to connect ceiling section to intermediate channel. Drywall screws. Drywall screws are used to fix gypsum sheet to ceiling section. तो मित्रों याद रखिए सस्पेंडेड फॉल सीलिंग में is classified in two system, exposed or concealed, and not just exposed and concealed, it is exposed grid system and concealed grid system. हर एक मेंबर चैनल इसका फिगर तो हम देख चुके हैं लास्ट इसमें. Exposed and concealed grid system. एक्सपोज में ज्यादा करके वायर आता है, यहाँ पे चैनल का यूज होता है. एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंडेड फॉल सीलिंग हम सीखे. उसमें एक्सपोज ग्रिड सिस्टम, कंसील्ड ग्रिड सिस्टम, फ्रेमिंग कैसे होता है, चैनल कैसे यूज होता है, स्क्रूज कैसे लगते हैं. अब हमें जानना है मटेरियल्स यूज्ड फॉर फॉल सीलिंग, कि भाई एग्जैक्टली फॉल सीलिंग में मटेरियल क्या लगता है. फ्रेमवर्क का तो हो गया है, वो GI-MS का जो भी शीट होता है वो उसका बनाया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली जो हम फॉल सीलिंग देखते हैं जो ब्यूटीफुल लगता है वो कौन सा मटेरियल है. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम बोर्ड, ये दो सबसे कॉमन मटेरियल है जो ज्यादा करके यूज होता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम बोर्ड. थर्ड, वुड और प्लाईवुड. नेचुरल वुड ले लो आप या फिर आप प्लाईवुड ले लीजिए. मेटल, मेटल में बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन ज्यादा करके जो प्रकार यूज होता है वो है एल्यूमिनियम. आप देखते भी है एलुकोबॉन्ड ग्रे कलर का होता है. PVC, यस, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक, उसका भी यूज होता है, सबसे चीपेस्ट भी होता है वो. फैब्रिक और क्लोथ, भाई फैब्रिक और क्लोथ फॉल सीलिंग में कैसे लगता है, क्यों नहीं लगता है. शादी विधि में जाते हो आप देखे ही होंगे, मंडप बांधना है, अर्जेंटली फैब्रिक या क्लोथ से आप बांधते हैं तो उसका भी बनता है. मिनरल फाइबर बोर्ड. लास्टली ग्लास. टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग, आगे बढ़ते हैं. देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग used in home interiors. Fall ceilings can be differentiated in several ways according to their applications, materials, appearance and visibility. याद रखिए आप एक ही फॉल सीलिंग जिप्सम बोर्ड है तो आप सभी जगह लगाएंगे नहीं चलेगा. जैसा जैसा यूज होगा उसका, जहां पे लगना है वहां पे ही वैसा लगेगा. However, the most common classification is based on the materials used. Here are the 8 major types of fall ceiling widely used. Plaster of Paris, जिसे हम POP कहते हैं शॉर्टली, और आपको भी याद रखना है, MCQ का क्वेश्चन हो सकता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस POP फॉल सीलिंग
जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग्स, वुडन और प्लाईवुड फॉल सीलिंग, मेटल फॉल सीलिंग, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉल सीलिंग्स, फैब्रिक और क्लॉथ फॉल सीलिंग, मिनरल फाइबर फॉल सीलिंग, ग्लास फॉल सीलिंग्स। दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट एक लिखा है मैंने, फॉल सीलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द फिफ्थ वॉल ऑफ अ रूम सिंस इट इज बिग, वाइड एंड ब्लैंक, वेटिंग फॉर यू टू पुट योर स्पेशल स्टाइल ऑन इट। मित्रों, इंटीरियर डिजाइनर हो आप लोग, बनोगे, याद रखना सिर्फ 4 दीवार नहीं है, आपका 5वां दीवार ऊपर है, ऊपर वो है आपका फॉल सीलिंग। आरसीसी सीलिंग के नीचे जो एरिया है, अगर आप उसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से फॉल सीलिंग लगाते हो तो वो बहुत ही आकर्षित दिखेगा। लेट्स गेट टू नो ईच ऑफ दिस टाइप्स विद their एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब तक तो हम समझ गए कि फॉल सीलिंग का बहुत 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 एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज भी है तो आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। उसका मतलब ये नहीं कि फॉल सीलिंग बहुत ही डेंजर है, ये सिर्फ बताने के लिए कि फॉल सीलिंग का डिसएडवांटेज भी हो सकता है। All across northern Japan, they felt it. A violent magnitude 9.0 earthquake on March 11, 2011. ये आपका फॉल सीलिंग गिरा। तो मित्रों, फॉल सीलिंग में सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी भी कहते हैं। पीओपी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉल सीलिंग। हाँ, ये सच है, ये हम देखते भी है। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ जिप्सम, याद रखिए जिप्सम, इन द मोंटमार्टे हिल इन पेरिस। Gypsum, when heated, softens, releases water and forms POP. When water is added, POP hardens instantly. जैसे सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स, वैसे POP का बहुत जल्दी इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। The chemical name of plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate. ये आपको याद रखना है। The chemical name of plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate. Plaster of Paris does not generally shrink or crack when dry, making it an excellent medium for casting molds. It is commonly used to precast and hold parts of ornamental plasterwork placed on ceilings and cornices. ये cornices हम देखेंगे आगे। POP is applied on fiberboard or a wood base, which is then suspended from the ceiling to form the fall ceiling. The POP fall ceiling looks attractive and has a long lifespan. POP are excellent thermal insulators, that is heat proofing. This kind of drop ceilings not only hides the hideous members of construction like the ventilation ducts and conduits, but also gives a smooth finish to the ceiling. Advantages of POP fall ceiling: it gives a smooth uniform finish, it is moldable into any shape as per the design, जैसे हम कॉर्निस बना सकते हैं जो एज में लगता है पेरीफेरी में। The surface can be painted depending on your interiors. They are lightweight and durable. Cornices and ornamental molding round the wall of a room just below the ceiling is easily made using POP. It is ideal for homes that require an indirect form of artificial light. Disadvantages of POP:
The process of mixing the content of POP on site is messy and tedious. Naturally, a lot of cleaning is needed after installing this type of suspended ceilings. Skilled labor is required for precise application, and thus labor cost for applying plaster of Paris is high. A lot of POP mixture is wasted during the application process. The POP fall ceiling has a higher risk of cracking in comparison to others. दोस्तों, सेकेंड टाइप में जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पीओपी फॉल सीलिंग से बेहतर है. जिप्सम इज सॉफ्ट, lightweight, hydrated sulfate of calcium. Earlier, it was laborious work to install a roof with the traditional method, but with the arrival of gypsum boards for fall ceiling, it became easy to install and also cheaper. A gypsum fall ceiling is made using gypsum boards, sheets, or ceiling tiles. Gypsum fall ceiling consists of gypsum boards that are being supported by iron framework. Gypsum boards are available in 1.2 meter wide sheets and in lengths of 1.8 meter, तकरीबन 4 feet by 6 feet, 2.4 meter, 3 meter, 3.6 meter. ये आपको याद रखना है, ये डायमेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, पूछ सकते हैं उन लोग. So they quickly cover large wall and ceiling areas. Gypsum ceiling tiles are available in 600 by 600 mm, 2 feet by 2 feet, or 600 by 1200 mm. They are placed in the form of square planks with the support of the metal framework. Gypsum board fall ceiling is available in various thickness of 8 mm, 9.5 mm, 12.5 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm and sizes as well. जैसी जरूरत लगेगी वैसे साइजेस में अवेलेबल है. It is quite lightweight and is easy to install. Since gypsum is fire resistant and soundproof, it is a preferred material for drop ceiling. The finishing of gypsum board ceilings can be done on the boards with paints, laminates or wallpapers, thereby enhancing the appearance of the home interiors. Advantages: gypsum board is quite flexible. It allows various shapes and designs such as plain, stepped, curved, coffered, pelmet, drop design, etc. Glass fiber reinforced gypsum board makes excellent insulation material. When exposed to fire, gypsum gives out water. ये important property है gypsum की, which is converted to steam and helps to combat the fire. फायर रोकने के लिए काम आता है कुछ वक्त के लिए. This makes the ceiling fireproof. Disadvantages: it cannot be used in rooms with damp conditions like the bathroom or laundry room. It cannot be molded, shaped like POP ceilings. Recycling gypsum fall ceiling is very tough. Hence, it mostly ends up in landfills. The POP fall ceiling has a higher risk of cracking in comparison to others. चलिए हम POP और जिप्सम का कंपैरिजन भी करके देखते हैं. POP cheaper but difficult installation. Gypsum costlier but easy installation. POP sheet size 2 feet by 3 feet बना सकते हैं. Gypsum ceiling board size 4 feet by 6 feet. POP requires more framework. Gypsum less framework required. POP joints more. Gypsum lesser joints required. POP heavier than gypsum. Gypsum का lighter than POP. POP more possibility of cracking. Gypsum less possibilities of cracking. POP harder to work. Gypsum easy to work. POP more messy. Gypsum no mess is created. POP less strength. Gypsum of course more stronger than POP. POP shorter lifespan. Gypsum long lasting life.
थर्ड टाइप में देखते हैं वुडन फॉल सीलिंग और प्लाईवुड फॉल सीलिंग. Some homeowners fancy natural and countryside beauty and serenity in their home interiors. The best way to achieve this rustic look is by using wooden beams on the ceilings. These wooden panels can be used to create several patterns that render a modern and attractive appeal to the ceiling. Wooden fall ceiling also make a fine focal point for a room. Owing to their natural textures and design, wooden fall ceilings are being increasingly preferred by modern homeowners. These ceilings also give different finishes to make them look more attractive. Wooden fall ceilings can be made either with hollow wooden blocks, wooden panels, wooden boards, or plywood. The wooden blocks can be easily installed using nails and screws. They are generally used in regions with cold weather conditions. Advantages: they are strong and attractive. They can be given various finishes or painted to get the desired look. जैसे हमारे फर्नीचर होती है, इवन अपने फ्लोरिंग में देखा होगा वुडन फ्लोरिंग यूज करते हैं. They can be easily treated to increase their lifespan. Disadvantages of wooden fall ceiling: wooden ceilings are difficult to maintain as they are prone to termite attacks. The room has to be thermally controlled to reduce the humidity in the air. Wood is also prone to warping and other physical changes that happen over time. Wooden fall ceiling is costly, hence one needs to consider the total fall ceiling cost before going ahead. Wooden ceilings are less desirable for malls, hospitals, or large areas. However, they can be effectively installed in residential buildings and offices. Compared to other materials, wooden ceiling is heavy. फोर्थ टाइप में आते हैं मेटल फॉल सीलिंग. Metal is a durable home decor material. Its luster यानी shine adds beauty and a sophisticated appeal to the interiors. Metal fall ceilings are available in a form of ceiling tiles, planks, and panels. The most common metals used for drop ceilings are galvanized iron and aluminium. ये aluminium बहुत ही important है और यूज होता है. Metal ceiling tiles of different sizes and thickness are available for the purpose of creating an internal fall ceiling. The metal ceiling tiles or panels can be laid on a visible steel grid with T-sections or cross-sections that are suspended from the ceiling using rods. These tiles are available in many designs and have the ability to create a historic look with a contemporary modern touch. This makes metal ceilings an ideal choice when considering fall ceiling design for living room and other high traffic areas. Fixing and installation of the metal sheets is quite easy and consumes minimum labor. The hidden members of the structure are easily accessed as the metal ceiling tiles or panels can be easily removed and reattached. The construction cost is minimal as the installation, fixing and maintenance of the metal fall ceiling is low. Advantages जानते हैं. They are ideal for workspaces which require clean environments and maintenance, such as the machinery rooms or air handling units (AHU). AHU generally air conditioning के लिए होता है. Fire resistance is a huge advantage of metal fall ceilings. This makes it ideal for homes and offices where fire safety is a concern. They do not crack or warp with time. Warp जैसे wood का होता है and retain their shape, so peeling is never heard of. Metal ceilings need almost zero maintenance and repair. एक बार लगा दिया भूल जाओ. Acoustical performance achieved through perforation. Cons देखते हैं. Disadvantages of metal fall ceiling. Metal tiles do not have many disadvantages except for the cost of genuine metal materials.
The investment can be substantial, plus the cost of a protective coating to prevent corrosion over a time. अगर आप स्टील का या कुछ यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए कुछ जरूरत नहीं है. टाइप्स ऑफ मेटल सीलिंग: चिप एंड टाइल, प्लैंक, एस कर्व शेव एंड ओपन सेलो. ये तो आपने कॉमनली देखा होगा ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में भी जनरली होता है. फिफ्थ टाइप ऑफ फॉल सीलिंग में पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी. PVC ceilings are lightweight, moisture resistant, and a perfect solution to prevent the dripping of water from the ceiling. PVC ceiling tiles solve the problem of dirty and unhygienic ceilings as they are easy to clean and maintain. It is one of the few types of fall ceiling that are easy to install, lightweight, waterproof, termite proof, and need very little maintenance. Being non-porous and non-absorbent, they can incorporate flush fitting ceiling lights and other type of lightings, access hatches, air vents and sprinklers with ease. They are available in various colors and can be painted and polished too. Advantages of PVC fall ceiling: PVC ceilings are inexpensive to make and install. They are mass produced and available through a wide variety of distributors. You can get almost any color you desire. PVC fall ceilings are durable and sturdy. They last for a very long time and need very less maintenance. Disadvantages: through the chlorine in PVC makes the ceiling fire resistant and durable. It is dangerous and toxic gas in its natural state and well known carcinogen, cancer causing agent. Hence excessive exposure to PVC can cause serious health issues. प्लास्टिक है आखिर में, डेंजर होगा ही. PVC is less attractive compared to other fall ceiling materials. Sixth type, fabric or cloth fall ceiling. Fabric is economical and can be dressed across the ceilings for temporary purposes in place such as churches, yoga rooms, restaurants, boardrooms and function halls. They are not highly recommended as they collect dust over a period of time. The light diffused through fabrics provides a comfortable intensity and renders a warm mood to the room. This kind of fall ceiling is not as functional as others, but definitely elevates the look of a room. Advantages: installation is quick, easy and does not require a highly skilled professional. Very few types of fall ceilings can match the aesthetic value added by a high quality fabric. Disadvantages: cloth accumulates dust and stains easily. It also absorbs odors. It cannot be used as a permanent home decor feature. Seventh type, mineral fiber fall ceiling. Mineral fiber ceiling tiles are developed by natural or synthetic minerals. This type of drop ceiling uses mineral tiles that are ceramics, reinforced with natural stone, wood, vegetable fiber, bitumen and tars. These elements increase the insulation capacity of the product. Therefore, they are perfect for areas where heat and sound insulation is needed. Mineral fiber ceiling tiles are available in variety of sizes, shapes and patterns. ये आप जनरली थिएटर रूम में, सिनेमा थिएटर में आपको ये देखने मिलेगा. Advantages of mineral fiber fall ceiling: they have high insulation against sound and fire. The fiber element in these tiles increases the hardness and toughness of the material. Disadvantages: cannot be used for residential areas as they are not appealing, attractive for home interior. They are highly susceptible to water damage. ये generally offices में भी use होता है. 8th type, glass fall ceiling. Very interesting. Glass is a non-crystalline, brittle and transparent material. Because of its transparency, it makes a living or working space looks bigger and grand. It can be used for the fall ceiling of places
such as restaurants and libraries. Glass is a good heat insulator too. Glass can be made non-brittle and opaque using certain admixtures or processes. वो आपने सुना होगा toughening glass. This not only makes glass false ceilings safe, but also tackles the issue of lack of privacy. Glass used in ceiling are treatment glass such as frost glass, back painted, stained glass, mirror, etc. Advantages: it allows the eyes to travel and explore the space without obstruction. Glass creates the illusion of depth. It makes the room visually higher. Glass can be colored, patterned, or laminated to create an interesting focal point for a room. Suspended glass ceiling with stained glass panels can be decorated with the image, inkjet, or sticker on the top of transparent glass. Resist moisture and temperature fluctuations. Disadvantages of glass false ceiling. The glass false ceiling panels need to be handled with care during the installation process. Glass is one of the most expensive false ceiling materials available. Suspended glass ceilings are quite heavy compared to other ceiling materials. Most dangerous if glass tiles break during work. Not advisable in earthquake-prone areas. Dust and dirt easily show on glass, hence it needs to be cleaned on a regular basis. Maintenance high है. Its fixing requires special skills and specific fixtures. तो दोस्तों, अब तक हमने फॉल सीलिंग की जानकारी ली है. मैंने आपको इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एलिमेंट्स, अलग प्रकार के ग्रिड सिस्टम, मटेरियल और टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग हमने सीखा है. अब मैं आगे आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें फॉल सीलिंग कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है.
ये वीडियो हमने देखा कि मिनरल फाइबर फॉल सीलिंग कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम गेबल रूफ के नीचे फ्लैट फॉल सीलिंग जिप्सम बोर्ड का कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। Now friends, in the next video we will see how gypsum board is fixed in many shapes like curves, circular. So let's move in.
तो मित्रों इंटरेस्टिंग था कि नहीं? यस, वी आर प्राउड दैट वी आर इंटीरियर डिजाइनर्स। अब अगली वीडियो में हम देखते हैं एमडीएफ बोर्ड और पीवीसी उसका कैसे फॉल सीलिंग में यूज किया जाता है। तो चलिए। अब अगला वीडियो आखिरी वीडियो है। हम देखेंगे कैसे कॉर्निस पीओपी का प्रीकास्ट करके और उसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए आखिरी वीडियो। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, हमारे आईडीडी सिलेबस में अनुसार फॉल सीलिंग प्लान डिटेलिंग ये हमें ऑटोकैड में करना है। अब आपके सामने ये एक प्लान है, टिपिकल फ्लोर प्लान है। ग्राउंड, फर्स्ट, बेडरूम, हॉल। तो ये ऐसी डिटेलिंग होती है जिसमें प्लान, और ये आप ऊपर देखेंगे आप ये सेक्शन, इसका डिटेलिंग करना पड़ता है। ये ऑटोकैड का ब्लूनॉप प्लान मैं बताना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये प्लान और ये सेक्शन। अब जो भी सेक्शन ए बी बी जो लेंगे उसका ये डिटेलिंग यहाँ पे किया है। फॉल सीलिंग प्लान को हम रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान भी कहते हैं, आरसीपी प्लान। ये प्लान है और ये डिटेलिंग करते वक्त जो भी ड्रॉप होता है फॉल सीलिंग में, तो वो ड्रॉप हमें सेक्शन में लेवल के हिसाब से लिखना पड़ता है और प्लान में भी लिखना पड़ता है। ये फॉल सीलिंग के डिटेल है कुछ, प्राइमरी सेकेंडरी मेंबर्स, उनके सेक्शन, चैनल। मैं माफी मांगना चाहता हूं कि ये रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरे कंप्यूटर में मैं इसे जूम नहीं कर पा रहा हूं। तो ये डिटेलिंग हम ऐसे करते हैं। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको समझना है। आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर जब आर्किटेक्ट ऑफिस में काम करेंगे तो ये आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये एक शेप वाला फॉल सीलिंग है, कर्व्स और सर्कुलर शेप में, और ये इसका सेक्शन में यहाँ पे दिखाया गया है।
ये डिटेलिंग है, एक्सपोज्ड वगैरह। चलिए मित्रों, अब हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं और मैं अपने इंटीरियर डिजाइनरों को इंस्पायरेशन करने के लिए कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूं कि कैसे फॉल सीलिंग के डिजाइन्स किए गए हैं। तो चलिए, पीओपी फॉल सीलिंग in crisscross lines with curved lights, POP fall ceiling with crisscross pattern in center and curved lights, digital printed fall ceiling in circular shape, wooden panel fall ceiling बहुत खूबसूरत है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में फॉल सीलिंग लगाया गया है विद रिसेस लाइटिंग। और यहाँ पे इस इमेज में आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ पीओपी एंड वुडन फॉल सीलिंग और अलग अलग शेप और ड्रॉप्स में कैसे यूज किया है। पीवीसी फॉल सीलिंग, पीओपी फॉल सीलिंग विथ एक्रेलिक फ्लोरल डिजाइन, पीओपी ओवल शेप विथ शैंडिलियर। ये कॉन्फ्रेंस रूम के लिए बहुत बढ़िया दिखेगा। पीओपी एंड सीएनसी कटिंग एमडीएफ पैनल फॉल सीलिंग, फ्लोरल एमडीएफ डेकोरेटिव फॉल सीलिंग, पीओपी फॉल सीलिंग विथ कर्व लाइट फॉर बेडरूम। ये आपको कॉमन दिखने मिलेगा, ये कर्व लाइट जिसमें एलईडी लाइट लगाया गया है, बहुत अच्छा लगता है। POP fall ceiling in symmetrical pattern highlighted with crystal ceiling lights and recessed lights, acrylic flower pattern, POP fall ceiling with curve and recessed lights, combination of POP and wooden fall ceiling, POP fall ceiling with curve and LED lights, और एक्रेलिक फॉल सीलिंग जाली विथ रैंडम लाइंस पैटर्न विथ कर्व लाइट्स। ये पिक्चर, ये इमेजेस दिखाने का कारण ये है कि आप एज इंटीरियर डिजाइनर्स, आपको इससे इंस्पिरेशन मिले, इससे बढ़िया आप डिजाइन कर सके। पीओपी सर्कुलर शेप, colorful POP fall ceiling, POP fall ceiling with chandelier in center and curved lights around. Fall ceiling increases the aesthetic appeal of the home interiors, hides all the ugly elements and fixtures, and imparts a smooth finish to the ceiling. No wonder most malls, hospitals, theaters, offices, and residential buildings are employing innovative fall ceiling materials to improve the attractive appeal of their spaces. मित्रों, हम लाइट्स, अलग अलग प्रकार के लाइट्स कैसे यूज किया जाता है फॉल सीलिंग, वो भी एक देख लेते हैं। रिसेस लाइट, कोव लाइट, रोप लाइट, एलईडी या रोप एलईडी होता है, सरफेस लाइट, सस्पेंडेड लाइट्स जैसे आपके शैंडिलियर,
स्पॉटलाइट, एलईडी स्ट्रिप लाइट, ये कोविंग में बहुत ज्यादा काम आता है। सरफेस लाइट और आखिरी में फ्लश लाइट। मित्रों, भारत में फॉल सीलिंग ब्रांड्स या कंपनी ये देखते हैं हम, जिपरॉक सेंट गोबिन के साथ है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो नाम सुना ही होगा आपने, शेरा, यूएसजी बोरल, जिप्समैन, जिपकोर। फॉल सीलिंग के कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको कुछ आइडिया मिल सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा आपको फॉल सीलिंग समझने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।